हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इसमें वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, जीडीकेपी। जीडीकेपी क्या है? प्रीलिम्स के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होगा, जीएस3 मेंस के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होगा, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बनता है। सेकंड है अ रोल फॉर इंडिया इन साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन। साउथ साउथ मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज। इक्वेटर के जो नीचे वाली कंट्रीज हैं, अगर आप इक्वेटर समझते हो तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीज क्या हैं? डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनको साउथ साउथ कंट्रीज बोला जाता है। तो ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिहाजे से और थोड़ा बहुत आईआर के लिहाजे से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, जीडीकेपी। अब एक एक करके समझते हैं कि ये जीडीकेपी है क्या। तो लेट्स टॉक अबाउट जीडीकेपी। पहले हम जीडीपी समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में किसी भी कंट्री के अंदर कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ या कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, वो गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ उसका फाइनल वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में क्या टर्म आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक, और क्या आता है? प्रोडक्ट। बीच में एक एडिशनल टर्म अगर आ जाए नॉलेज, तो इसका मतलब किसी एक कंट्री में कितना नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कितनी है, कितनी इकोनॉमी ऐसी है जो कि नॉलेज को कॉरेस्पॉन्ड करती है, इनोवेशन को कॉरेस्पॉन्ड करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीकेपी बोलेंगे। तो एक तरह से ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, पिछले बस कुछ साल से ही ये चर्चा का विषय है कि जीडीकेपी क्या है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री को मॉस्पी बोलते हैं शॉर्ट में, हेल्ड अ सेशन टू डिस्कस द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू सप्लीमेंट जीडीपी विथ अ न्यू मेट्रिक। तो ग्रोथ का जो पैरामीटर है जीडीपी, ग्रोथ का जो फाइनल आउटकम मेजर करते हैं, एक नया पैरामीटर से इसमें सप्लीमेंट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीकेपी। जीडीकेपी को नीति आयोग ने प्रपोज किया था 2021 में, बट जीडीकेपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड होना चाहिए, यह नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन उसके उस टाइम पे बहुत ज्यादा श्योर नहीं था कि क्या क्या ये नॉलेज को कैसे मेजर करेंगे, है ना, क्या क्या डेटा यूज करेंगे, किस तरीके से मेजर होगा। तो उस समय पे ये इसके बारे में खास बातचीत नहीं हुई। करंट न्यूज क्या है? गवर्नमेंट इज रिवाइविंग इट्स 2021 प्लान टू सप्लीमेंट जीडीपी विद न्यू मेट्रिक, द ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ नॉलेज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। नॉलेज का इंपैक्ट कहां पे मेजर करना है? इकोनॉमिक लाइफ में और सोशल लाइफ में। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने नॉलेज इकोनॉमी को मेजर करने के लिए 4 पिलर दिए हैं। नॉलेज इकोनॉमी कैसे मेजर होता है वर्ल्ड बैंक के कॉन्सेप्ट से? इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड इंस्टीट्यूशनल रिजीम के बारे में बात किया है, क्या क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव और इंस्टीट्यूशंस कैसे बिल्ड हो रहे हैं। एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स दूसरा पिलर हो गया। इफेक्टिव इनोवेशन, इनोवेशन सिस्टम क्या होना चाहिए? इफेक्टिव, ये भी आपका नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है। मॉडर्न एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? मॉडर्न एंड एडिक्वेट, ये भी किसका पार्ट होगा? नॉलेज इकोनॉमी का। तो नॉलेज इकोनॉमी क्या है? नॉलेज इकोनॉमी रिलाइज ऑन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी रादर देन फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नॉलेज इकोनॉमी से ही कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी अगर आपसे पूछा जाए, प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है और मेंस में ये लिखने के काम आएगा कि वर्ल्ड बैंक का 4 पिलर्स क्या है। शायद प्रीलिम्स में आपको ये 4 पिलर्स के बारे में नहीं पूछा जाए। जीडीकेपी के बारे में और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। जीडीकेपी इज अ प्रपोज्ड मैट्रिक टू सप्लीमेंट जीडीपी बाय कैप्चरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज ड्रिवन सेक्टर, इंटेलेक्चुअल एसेट, इंटेलेक्चुअल एसेट। फॉर एग्जांपल वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल एसेट हो जाएगा। एंड इनोवेशन टू द इकोनॉमी। Unlike GDP, which primarily measures economic output through production and consumption, GDKP aims to assess the impact of knowledge on economic and social development. Knowledge का क्या impact रहता है economic development पे और social development पे। फिलहाल हम लोग intellectual property products की बात करते हैं। For example, right now I am delivering this lecture, that is a intellectual product। उसके अलावा बहुत सारा copyrights,
पेटेंट्स, ये सब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स होता है, वो सब तो ऑलरेडी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया ही जाता है। द आर रिकॉर्डेड अंडर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन द जीडीपी डेटा सेट। GFCF is the total value of asset acquired for production purpose minus the value of asset disposed। ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस माइनस द वैल्यू ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से फिक्स कैपिटल फॉर्म हो रहा है, फिक्स कैपिटल फॉर्म हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट ही बोलोगे। फॉर एग्जांपल पेटेंट को बनाने में जो खर्चा आया और उस खर्चे के बाद उसकी जो फाइनल वैल्यू है खर्चे में से घटा दो तो उतना वो फिक्स कैपिटल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। कैप्चरिंग द नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी को कैप्चर कैसे करना होगा। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ इन रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च हम कर रहे हैं, पेटेंट्स लेके आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डिजिटल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। और नॉलेज ड्रिवन सेक्टर जो है इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बट फुल्ली अकाउंटेड नहीं है। जीडीपी को जब कंप्यूट करते हैं, मेजर करते हैं तो फुल्ली अकाउंटेड नहीं है। बियॉन्ड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ट्रेडिशनल जो जीडीपी है वो टेंजिबल गुड्स एंड सर्विस पे फोकस करता है। टेंजिबल गुड्स मतलब कुछ भी बेंच, चेयर, ये बोर्ड, वो सब टेंजिबल गुड्स हो सकते हैं। सर्विसेज फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर और ऐसी सर्विसेज पे फोकस करता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। नॉलेज बेस पे फोकस थोड़ा कम है। अ मोर होलिस्टिक मेट्रिक इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ नॉलेज इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। ग्लोबल ट्रेंड के साथ इंडिया अब अलाइन होना चाहता है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर रही हैं, इंडिया भी उनके साथ अलाइन होना चाहता है। बट अगर हम जीडीकेपी की बात कर रहे हैं तो क्या उसको इंप्लीमेंट करना इतना ईजी होगा, शायद नहीं होगा। इंप्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से हम नॉलेज इकोनॉमी का डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, क्या मेथड लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेटा कलेक्शन एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। फिर जीडीपी के साथ उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा नहीं हो कि कुछ चीजें पहले से जीडीपी में काउंट हो रही हैं अलग से जीडीकेपी में भी काउंट हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, तो डुप्लीकेशन को रोकना भी एक चैलेंज होगा। सिंस सम एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज कंट्रीब्यूशन आर ऑलरेडी कैप्चर्ड इन जीडीपी, है ना, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इंटीग्रेटिंग जीडीपी विदाउट डुप्लीकेशन इज अ चैलेंज। तीसरा क्या है, सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट। तो नॉलेज है, नॉलेज की वैल्यू आप कितनी लगाते हो, कोई 100 रुपीज लगा सकता है, कोई 200 लगा सकता है, तो वो मेजरमेंट में भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी हो जाएगा। तो जीडीकेपी को इंप्लीमेंट करने में क्या है, चैलेंजेस है। कंक्लूजन क्या है, अ सेपरेट सैटेलाइट अकाउंट इज नीडेड टू मेजर द नॉलेज इकोनॉमी। एट प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स को कहाँ काउंट करते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है तो एक तरह से कुछ कैपिटल फॉर्म वहां पे फॉर्म हो रहा है। मॉस्पी इज वर्किंग विथ मिनिस्टर ऑन सैटेलाइट अकाउंट, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट जो टूरिज्म का टेक केयर करेगी, कल्चर का टेक केयर करने के अलग, ओशियन एंड ब्लू इकोनॉमी अकाउंटिंग, इन सबसे रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको अलग काउंट किया जा रहा है। वैसे ही जीडीकेपी का अलग से अकाउंटिंग किया जा सकता है। इंडियाज मूव टू एक्सप्लोर जीडीकेपी रिफ्लेक्ट्स इट्स एम्बिशन टू शिफ्ट फ्रॉम अ प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल टू अ नॉलेज ड्रिवन वन। तो हम लोगों को एक प्रोडक्शन ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल से क्या बनना है, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल बनना है, और धीरे धीरे हम उसकी तरफ जाएं, इसलिए ये चर्चाएं जो हैं क्या हो रही हैं, तेज हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। टॉपिक नंबर 7 पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन। तो क्लाइमेट कोऑपरेशन, देखो क्लाइमेट चेंज पे ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक आ रहा होता है। वीक में 2 से 3 बार हम क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन करते ही हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो में समिट जो हुआ था, तो एक बॉडी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन के अंदर जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको बोलते हैं UNFCCC। अब जो कंट्री ये चाहती थी कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, सब इसकी पार्टीज बन गई। जो कंट्री चाहती थी वो क्या बन गई, पार्टीज। और उन पार्टीज का मतलब उन कंट्रीज का हर साल क्या लगता है, मीटिंग लगता है, मीटिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस बोल रहे होते हैं, हर साल ये कॉन्फ्रेंसेज हो रहे होते हैं। पहली बार जब हुआ होगा उसको COP1 बोला गया।
ऐसे कर करके जब पेरिस की बात आई, पेरिस में कॉप 21 किया गया। 21th टाइम ये लोग बैठे, है ना, और 21th टाइम बैठे और वहां पे ये डिसाइड किया गया कि देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें बहुत हो गई, बहुत नेगोशिएशन हो गया। हर कंट्री को खुद से अपना एक टारगेट डिसाइड करना होगा कि खुद से वो क्लाइमेट चेंज को कैसे डील करेगा, जिसको हम बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलते हैं? एनडीसी। एनडीसी का मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने भी बोला है, उस समय पे तो इंडिया ने जो चीजें बोली थी, बाद में इंडिया ने उसको अपग्रेड कर दिया कि देखो 2070 तक शायद हम लोग नेट जीरो इकोनॉमी बन जाएंगे, मतलब कार्बन एमिशन हमारा नेट जीरो हो जाएगा। जितना कार्बन हम एमिट कर रहे होंगे उतना ही कार्बन हमारे फॉरेस्ट्स जो है उसको अंदर सिंक में ले रहे होंगे। तो 2070 तक हम लोग नेट जीरो इकोनॉमी बनने वाले हैं। उसके अलावा और भी बातें, है ना, फॉसिल फ्यूल जैसे फॉर एग्जांपल कोल वोल हो गया, है ना, पेट्रोल डीजल हो गया, इनको हटा के इससे ज़्यादा हम कैपेसिटी डेवलप करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। ऐसे ऐसे करके इंडिया ने भी क्या लिया है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को टैकल करने के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं? एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं जिसको बोलते हैं मिटिगेशन, और एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं जिसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब देखो गर्मी बहुत बढ़ गया है तो अब क्या काम करो? एसी लगा लो भाई, है ना, एसी लगा ले हो तो एडाप्ट हो गया आप, ठीक है, उपाय नहीं है। दूसरा है मिटिगेशन, बहुत सारा आपने पेड़ लगा लिया, है ना, पूरी सिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया ऐसे कि उस सिटी में गर्मी ही ओवरऑल कम हो गई, तो इसको क्या बोलोगे? मिटिगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारा स्ट्रैटेजी जो है कंट्रीज लेती हैं। और ऐसे ही कॉप होते लास्ट टाइम 2024 में कॉप कहां पे हुआ है? बाकू में हुआ। बाकू मतलब अजरबैजान में। तो जब कॉप होता है, कॉप के अंदर ये चीजें डिसाइड होती हैं कि डेवलप्ड कंट्री ज्यादा से ज्यादा फंड देंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की वजह से ही बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है। उन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग वाले गैसेस एमिट कराए हैं ओवर द ईयर्स, और डेवलपिंग कंट्री भी अपने तरफ से पूरी एफर्ट करेगी। ये फंड को यूज किया जाएगा मिटिगेशन में और एडाप्टेशन में यूज किया जाएगा। फिर बातें ऐसी होने लगी कि देखो बात है कि पूरे वर्ल्ड से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग वाले जो गैसेज हैं वो रिड्यूस हो। तो अगर ये पूरे वर्ल्ड से रिड्यूस हो रही हैं और कोई एक कंट्री नहीं कर पा रही है, वो कंट्री नहीं कर पा रही है, तो किसी और कंट्रियों से ज्यादा रिड्यूस करवा दे, बाकी कंट्रियों को हेल्प कर दे कि बाकी कंट्रियां ज्यादा रिड्यूस कर दे। अगर ये हेल्प इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पा रही है तो, है ना, इनको फाइनेंशियली हेल्प कर दे, या फिर इनको किसी और तरीके से टेक्नोलॉजिकली हेल्प कर दे, या फिर छोटी छोटी कंट्रियां या कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रही है, उसका कंट्रीब्यूशन से ज्यादा अच्छा कर रही है वो, तो जितना परसेंट वो ज्यादा अच्छा कर रही है वो किसी और कंट्री को वो एज अ ट्रेड सेल कर सकती है। एक मैकेनिज्म बनाया गया, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जिसको आप बोल सकते हो। वैसे ही ये मैकेनिज्म क्या है, पूरा डेवलप किया गया है, ठीक है, और इंडिया उसमें अच्छा काम कर रहा है। तो ये टॉपिक पूरा यही कुछ डिस्कस करने वाला है। कॉप 29 जब हुआ बाकू में, ऑफन टर्म्ड एट क्लाइमेट फाइनेंस, इसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस जो कॉप 21 था, जब ये लोग 21st टाइम मिले थे पेरिस में, तो वहां का एक जो क्लॉज 6 है, आर्टिकल 6, उसको यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 हैज द पोटेंशियल टू मीट क्लाइमेट एम्बिशन थ्रू कोऑपरेटिव अप्रोच। अप्रोच अगर कोऑपरेटिव होगा तो क्लाइमेट एम्बिशन जो है कि 2 डिग्री सेल्सियस के पहले इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस तक का मैक्सिमम राइज तक हमें रोक देना है ग्लोबल वार्मिंग को। कॉप 29 हैज प्रोवाइडेड कंट्रीज विथ न्यू एवेन्यूज थ्रू कोऑपरेटिव अप्रोच। कोऑपरेटिव अप्रोच जो आर्टिकल 6.2 में है, cooperative approach a key component of article 6. This framework facilitate the transfer of internationally transferred mitigation outcome. जो भी mitigation outcome है एक कंट्री ले रही है, ज्यादा अगर mitigation outcome ले रही है, किसी और कंट्री को ट्रांसफर कर सकती है, बेच सकती है between host and the partner country, thereby fostering emission reduction, technology exchange, capacity building and financial resource mobilization. तो ये जब एक्सचेंज होगा तो इसमें ये सारी चीजें यूज हो रही होंगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरे कंट्री कैपेसिटी बिल्ड किया जा रहा होगा, रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा होगा। तो ये है क्या?
इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम है क्या? एक कंट्री ने एफर्ट लिया, उसको दूसरे कंट्री को सेल किया. द ITMOs आर ब्रिज बिटवीन कंट्रीज एनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ एमिशन रिडक्शन फ्रॉम कंट्रीज विथ लोअर मिटिगेशन कॉस्ट टू दोज विथ हायर प्राइस. है ना, किसी कंट्री में मिटिगेशन कॉस्ट हाई है तो वो क्या कर रही है, किसी और कंट्री से ऐसा क्रेडिट खरीद रही है. पहले आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जाए जहां से ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको पहले से ज़्यादा कम किया जा सकता है. फिर उस पर डिज़ाइन और वैलिडेशन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको वेरीफाई करना और वेरीफाई करके ये सर्टिफिकेट जनरेट करना ITMO, और फिर उसको दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर देना. है ना, तो किसी कंट्री में मिटिगेशन का कॉस्ट हाई है, किसी कंट्री में मिटिगेशन का कॉस्ट कम है, तो जहां कम है वहां पे और ज्यादा मिटिगेशन करो और उनसे क्रेडिट खरीद लो. तो ये सारा कुछ किया जा रहा है ITMO के थ्रू. है ना, प्री एडजस्टेड मिटिगेशन आउटकम आया, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी लगा दिया गया. कोरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट एडिशन, तो एडजस्टमेंट ग्रीन हाउस गैस क्या हो गया, कम हो जाएगा वहां पे. ITMOs इंटरनेशनल ट्रांसफर भी होता है, टेक्नोलॉजी फाइनेंस का इधर से ट्रांसफर होता है. है ना, यहाँ पे ये डेवलप्ड कंट्री, मान लो डेवलप्ड कंट्री पैसा दे रही है, टेक्नोलॉजी दे रही है, और डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रीज कम है, वहाँ पे मिटिगेशन का कॉस्ट कम है, तो वहाँ पे ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह लगाया जा रहा है. ये मिटिगेशन कर रही हैं और सर्टिफिकेट बेच रही हैं डेवलप्ड कंट्री को. है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, बट ऑफन ऐसा ही होगा. ITMOs एक्वायर्ड पार्टी क्या कर रहा है, प्री एडजस्टेड, एडजस्टेड, कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट, सब्ट्रैक्शन, कि ये ITMO क्रेडिट इन लोगों ने खरीद लिया. इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसीज एंड आर्टिकल 6.2. इंडिया हैज सेट एम्बिशियस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग अ प्लेज टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी. हमने इमिशन इंटेंसिटी को 45% कम कर देंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को 45% कम कर देंगे 2030 तक. ऐसा हम लोगों ने NDC लिया है. द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, तो कार्बन क्रेडिट का हम ट्रेडिंग स्कीम लास्ट 2023 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया. डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू इंटीग्रेटिंग मार्केट मैकेनिज्म इनटू नेशनल पॉलिसी. तो इसको अचीव करने के लिए हम कार्बन का ट्रेडिंग भी करेंगे. वाइल नॉट डायरेक्टली लिंक टू आर्टिकल 6.2, द CCTS ये provides a structured approach to carbon credit verification and tracking, enhancing India's readiness to engage in international carbon market. Furthermore, India's experience with mechanisms such as clean development mechanism, energy saving certificate, ये सब भी mechanism इंडिया लिया हुआ है, so that कि हमने जो contribution डिटरमाइन किया हुआ है कि हम climate change में क्या contribution करने वाले हैं, वो सारा contribution हम लोग fulfill कर पाए. इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हमारा लीडरशिप हो सकता है. हम खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं, खुद एक साउथ की कंट्री हैं, खुद ग्लोबल साउथ वाली कंट्री हैं, बाकी कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं. तो वो क्या है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इसमें हम लीडरशिप लेके आ सकते हैं. इंडिया हैज द पोटेंशियल टू प्ले अ पिवटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन अंडर आर्टिकल 6.2 बाय एंगेजिंग इन ITMO ट्रांजैक्शन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका. अफ्रीका में कॉस्ट क्या है, बहुत कम है, तो कॉस्ट कम है तो इंडिया उन लोगों को वहां पे ITMO को ट्रेडिंग करा सकता है, और इंडिया को जरूरत है तो वहां से खरीद भी सकता है. मेनी अफ्रीकन नेशन फेस सीवियर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, एनर्जी सिक्योरिटी. इंडियाज एक्सपर्टीज इन रिन्यूएबल एनर्जी, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफी एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, खासकर सोलर में. डिजिटल टूल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन हेल्प दिस नेशन ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन. तो इन कंट्री, ये कंट्री अगर लो कार्बन इकोनॉमी बन गई तो इंडिया को ये क्या दे देंगी, इंडिया को सर्टिफिकेट दे देंगी ITMO का. इंडियाज पास्ट कोलैबोरेशन विद अफ्रीकन कंट्री इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. पहले जितना भी हमने अफ्रीकन कंट्री से ट्रेड वगैरह किया हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, उसको और ज्यादा हार्नेस करना है और अफ्रीकन कंट्रीज को क्लीन एनर्जी बेचना है. वहां पे मिटिगेशन कॉस्ट कम है और वहां से हम क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं. स्ट्रेंथनिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन और कैसे होगा, जनरेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल को बेनिफिट, उनका भी बेनिफिट है, हमारा ही है. ITMO ट्रांजैक्शन अंडर आर्टिकल 6.2 नॉट ओनली फैसिलिटेट एमिशन रिडक्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट. है ना, इकोनॉमिकली वो कंट्रीज और अच्छी होंगी, सोशली और अच्छी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर घरों से फॉसिल फ्यूल निकाल दो, कोयला वेला जिसपे खाना बनता है, गैस सिलेंडर वगैरह भी निकाल दो, इलेक्ट्रिक चीजें यूज कर दो, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से खाना वाना बनना शुरू हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे धुआं और ये सब स्मोक, ये सारी चीजें होनी कम हो जाएंगी, तो उसका सोशल और हेल्थ बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा.
रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल कैन लीड टू इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी। तो ये सारी चीजें होंगी, बट आईटीएमओ का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसमें चैलेंजेस नहीं है। की कंसर्न इज दैट डेवलप्ड कंट्रीज माइट रिलाई ऑन परचेजिंग लो कॉस्ट आईएमओ। डेवलप्ड कंट्री रिलाई करने लगेंगी लो कॉस्ट आईएमओ खरीदने पे फ्रॉम इंडिया, है ना। इंडिया उन पे डेवलप कर रहा है, इंडिया को आईटीएमओ मिल गया तो डेवलप्ड कंट्री इंडिया से ही खरीद ले, है ना। डेवलप्ड कंट्री खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ खास करे नहीं, अपना डीकार्बनाइजेशन का एफर्ट नहीं ले, तो इस तरह से इंडिया पे बर्डन जो है बढ़ सकता है, ठीक है। तो इंडिया में ये एक ट्रांजैक्शन का चैलेंज है। अनदर चैलेंज इज द गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। आईटीएमओ जो ट्रेडिंग है उसका गवर्नेंस कैसे होगा, क्या वो मैकेनिज्म है ट्रेड का, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर रेगुलेट नहीं किया गया आईटीएमओ ट्रांजैक्शन तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी, इनइक्विटीज आ जाएगा, कार्बन लीकेज हो जाएगा। इसका मतलब बस सर्टिफिकेट पे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम किया जा रहा है, रियल में कम नहीं किया जा रहा। अगर रियल में कम नहीं किया जा रहा तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को क्या हम लोग रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। The risk of over reliance on carbon market at the expense of direct emission reduction must also be carefully managed। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये प्रीलिम्स वर्दी टॉपिक भी है और मेंस के लिए दिस टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट। अगला मेंस जो भी देने वाले हो आप, भले ही 6 महीने बाद देने वाले। वे फॉरवर्ड टू एड्रेस दिस रिस्क इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेट स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड इन इट्स आईटीएमओ अग्रीमेंट्स, ensuring equitable benefit sharing, robust governance, alignment with both national and global climate ambition। तो ये सब हम करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, वे फॉरवर्ड का काम करेगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।